डालनी है सुंड, 50 ग्राम सुंड, और इसमें डालनी है 20 ग्राम छोटी इलायची। सुबह शाम खाना खाने के आधा घंटा बाद जीरा और छोटी इलायची के कावे के साथ। जो एसिडिटी होती है, जलन होती है सीने में, सोया नहीं जाता, बोला नहीं जाता, बार बार जलन वाले बर्ब्स आना, सही सही, वो मसाले जात की वजह से होता है या फिर गोश्त की वजह से होता है? मैं एक छोटी सी मिसाल दे के अर्ज कर देता हूँ। एक डकार होता है, मतलब खाना खाने के बाद वाला डकार आता है। ये किस चीज़ की अमूमन निशानी होती है? चले मैं आसान कर देता हूँ। ये अमूमन कहा जाता है कि जब पेट भर जाता है ना, बंदा समझता है कि अब मुझे खाने की ज़रूरत नहीं है, तो वो एक निशानी होती है कि डकार आ गया, खाना हजम हो गया। डकार आने से मतलब होता है कि खाना हजम हो गया। ये जो जलन होती है, ये जो ब्लॉटिंग होती है, ये जो दबाव होता है, ये उस वक्त होता है जब हमारा पहले से ही पेट भरा हुआ हो, ग़िज़ा की नाली पे पहले से ही दबाव मौजूद हो, हमें ऐसा लगे कि कोई तलब नहीं है खाने की, कोई ज़रूरत नहीं है, भूख भी नहीं है, लेकिन खाना बहुत अच्छा आ जाए सामने, खाना बहुत अच्छा सामने आ जाता है, तलब होती नहीं है, हम फिर वो खाना खा लेते हैं, जो फिर पेट पर गिरानी कर देता है, ग़िज़ा की नाली पे दबाव बढ़ देता है। फिर उसमें ही अगर कुछ ऐसे मसाला जात इस्तेमाल किए गए हों जो कुछ गैर मेयारी हों, ठीक ना हो, या आयल अच्छा इस्तेमाल ना किया गया हो, जिसमें उसकी पकाई ठीक ना हुई हो। मैंने वैसे आज तक नहीं देखा जिसने देसी घी का खाना खाया और उसका सीना जला हो। काफ़ी लोग आते हैं कि वो देसी घी के खाने खाते हैं, अल्लाह ने उनको तौफीक दी हुई है, मतलब ये सहूलत है कि उनको मुयस्सर है, हर बंदा आदमी नहीं उस तरह से जो है वो कर सकता। लेकिन जब से हमने ये सारी चीज़ें जो गैर फितरी तौर पर अपने जिस्म में हमने इन्वॉल्व कर दी हुई हैं, जो गैर मेयारी घी हैं, जो गैर मेयारी मसाला जात हैं, मैंने आपके प्लेटफार्म पे एक जगह पे कहा था, वो काफ़ी सारे लोगों ने सराहा, जितने भी गरम मसाला जात हैं ये आप पिसे हुए नहीं खरीदें, खुद लाके साफ करके खुद इनको पिसवा के रखें, ताकि आपको पता चले कि मैंने काली मिर्च पिसवाई है, मैंने जीरा पिसवाया है, मैंने अजवैन पिसवाई है, मैंने छोटी इलायची पिसवाई है, आपको पता हो कि ये है। वरना तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो मिक्सर में आ रही हैं, केस में क्या सा बुरा मिक्सर हो रहा होता है, हम वक्ती चटपटा और जायके को दे के अपने मैदे को ख़राब कर देते हैं। अब ब्लॉटिंग हो गई, तबखीर हो गई, तेज़ाबियत हो गई, बोझ हो गया, सीने में जलन हो रही होती है। बेहतरीन सा एक नुस्खा वो मैं शेयर कर देता हूँ, हर आदमी जो है वो आसानी से इस्तेमाल कर सकता है। ये एक छोटा सा पत्ता है, मशहूर पत्ता, तेज़पात। अमूमन बिरयानी खाने में आए तो ये बड़ा सा पत्ता सामने आ जाता है। ये वाला तेज़ पत्ता आप ले लें 100 ग्राम, और इसमें आपने अजवाइन, सौंफ, ये सौंफ डालनी है आपने 100 ग्राम, बराबर वज़न इसके। और ये एक तोहफ़ा है अल्लाह तबारक व तआला का, कलवंजी, ये आपने डाल देनी है 50 ग्राम। और इसमें आपने ये जो पुदीना है, ये ताज़ा मिल सके तो ताज़ा भी मिक्स कर सकते हैं, खुश्क पुदीना लेके आप इसको 100 ग्राम ये वाला ले लें। और इसमें डालनी है सुंड, 50 ग्राम सुंड, और इसमें डालनी है 20 ग्राम छोटी इलायची, और ये इलायची आपने छिलके समेत ही डाल देनी। बेहतरीन और ख़ूबसूरत सा एक चूरन मैदे की अक्सीर फकी एक तैयार हो जाएगी। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर का मसला नहीं है वो इसमें हल्का सा नमक डाल के इसका जायका बेहतर कर सकते हैं, काला नमक डाल के इसका जायका बेहतर कर सकते हैं, वरना ये इसके बगैर भी एक बेहतरीन सा चूरन अच्छा सा बन जाएगा। जब भी खाना खाएं, खाना खाने के आधा घंटा बाद इसका छोटा आधा चम्मच ये वाला पानी के साथ इस्तेमाल कर लें, इंशाल्लाह एक बार ही खुल के डकार आ जाएगा। जो गिरानी बनी हुई है, दबाव बना हुआ है, वो इसके साथ ठीक हो जाएगा। इस नुस्खे का एक फ़ायदा और भी है, और बहुत अच्छा फ़ायदा है, कि ये जो गले में अक्सर ख़राबी होती है, जिन लोगों को केरा सा बना होता है, छोटी छोटी बलगम चिपकी हुई होती है, वो भी इसके साथ अल्लाह के फजल से बेहतर होना शुरू हो जाती है। वाह माशाल्लाह, ये तो ज़बरदस्त बता दिया। अच्छा, अब मुझे ये भी बता दीजिएगा, जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, इसके ऊपर भी मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी कि गोश्त की वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, उसमें ये जो चर्बी होती है, चर्बी जात चीज़ें ज़ाहिर सी बातें साथ पक जाती हैं, तो उसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। ये सिर्फ सादा गोश्त उसकी वजह से, और मटन और बीफ अगर दोनों में मिकदार देखी जाए, उसमें कितना कितना कोलेस्ट्रॉल होता है, किस में ज़्यादा होता है, कौन सा अगर कोलेस्ट्रॉल पेशेंट है तो ना ही खाए? देखिए, हमारा ना जो सेहत के जो शोबाजात हैं, फिल वक्त तो एक कन्फ्यूजन बढ़ चुकी हुई है। पहले थी कि अच्छा कोलेस्ट्रॉल, फिर बुरा कोलेस्ट्रॉल, फिर अब शुगर या प्री डायबिटिक, इस तरह के सारे
मामलात आहिस्ता 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 हर बीमारी के साथ कोई ना कोई कन्फ्यूजन बढ़ती चली जा रही होती है। असल में एक चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ग़िज़ा खाई जाती है एनर्जी के लिए। अगर ग़िज़ा एनर्जी नहीं दे रही और उसके फुजले बन रहे हैं, उस फुजले में ही एक कोलेस्ट्रॉल है जो ज़रूरत से ज़ायद बन रहा है जिस्म के अंदर, तो हमने ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना है जो ज़ायद चीज़ों को हल करने में हमें मुआवन साबित हो। वो हमारे घर में कुछ चीज़ें आसानी से पड़ी हुई हैं। ये देसी अजवैन, ये एक ऐसा नुस्खा है, हमारी जो बहनें बेटियाँ कोशिश कर रही हैं कि उनका पेट कम हो जाए, वज़न कम हो जाए, जो पेट की शेप है वो बेहतर हो जाए, और जो मोटापा बढ़ चुका है वो ठीक हो जाए, जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो ठीक हो जाए, या जो हाजमे के मसाइल हो रहे हैं वो ठीक हो जाए। अक्सर ख़वातीन को प्रेगनेंसी के बाद भी कब्ज़ के मसाइल होना शुरू हो जाते हैं, हाजमे के मसाइल होना शुरू हो जाते हैं। ये उसके लिए एक बेहतरीन, हार्मोनल इश्यूज के लिए भी अच्छी जी है ना? बिल्कुल, उनके लिए बड़ा बेहतरीन एक नुस्खा है। वो आप ये अजवैन देसी आराम से आसानी से मिलने वाली चीज़ है, ये आप ले लें 50 ग्राम, और इसके साथ आपने इसमें डालना है काला ज़ीरा। अमूमन ज़ीरा सफ़ेद डाला जाता है, ये काला ज़ीरा, ये काला ज़ीरा आपने ये डालना है। ये इसमें डालना है 50 ग्राम, और इसमें ये मेथी दाना, मेथी दाना ये आपने इसमें डालना है 50 ग्राम, और इसमें एक चीज़ डालनी है आपने काली मिर्च, ये डालनी है 20 ग्राम। ये 4 चीज़ों का नुस्खा है, इसको सफ़ूफ बना लें बारीक, और ये सुबह शाम खाना खाने के आधा घंटा बाद ज़ीरा और छोटी इलायची के कावे के साथ। लेकिन अगर कब्ज़ हो रही है तो सना मक्की के ले लें आप 5 पत्ते, और तेज़ पत्ता ले लें 1, इसके कावे के साथ ये नुस्खा इस्तेमाल कर लें। इंशाअल्लाह बफज़्ल ताला 20-21 दिन के बाद उनका पेट बड़ी ही तेज़ी के साथ कम होना शुरू हो जाएगा बगैर किसी नुकसान के। अच्छा, अब एक और सवाल मुझे ये पूछना था कि अगर हेल्दी खाना पूछूं, उसमें बारबेक्यू है ख़ासतौर पे, क्योंकि ईद पे बड़ा खाया गया है जी। तो ये बारबेक्यू हेल्दी होता है या फिर सालन वाला गोश्त, किस फॉर्म में गोश्त जो है वो बहुत हेल्दी है? ऐसा गोश्त जिसमें मसालों की आमेज़िश कम से कम हो, वो गोश्त अच्छा खाने में होगा। जिसमें मसाले बहुत कम इस्तेमाल किए गए हों, वो गोश्त जो है वो आपको फ़ायदा पहुंचा सकता है। बारबेक्यू में हम एक मसला करते हैं कि पहले तो उसको बहुत ज़्यादा ऑयल में डिप करके बार बार उसको ऑयल में पका के फिर उसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा मसाला जो है वो बना देते हैं। फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि रात को कुछ हम दही में मिक्स करके कुछ मसाला जात उस पर लगा के कुछ लोग उसको रखते हैं, फिर उसके साथ उसको पकाते हैं। तो फिर हम जब गोश्त खाते हैं ना, तो फिर मसालों का जायका ज़्यादा आता है, गोश्त का जायका कम आ जाता है।